मंदिर से हमारा भलाई कैसा होगा? क्या भगवान उन दोनों बच्चों को ला सकता? बात करता याद नहीं है डॉक्टर की बात? अगर 10 मिनट पहले पहुंचते तो बच्चों की जान बच सकती थी। इस गांव को मंदिर की नहीं हॉस्पिटल की जरूरत है। अरे बेटा, गुस्से में फैसला मत करो। हॉस्पिटल बनाना कोई आसान काम नहीं है। अरे सरकार तक नहीं बना पाई तो हम कैसे बना लेंगे? उसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? यहाँ तो मंदिर ही ठीक है बेटा। मुझे अपने जेवर बेचने पड़े तब भी परवाह नहीं, लेकिन इस गांव में हॉस्पिटल बनेगा। लस्सी, अगर आपने फैसला कर लिया है कि हॉस्पिटल बनाना है तो उस काम को पूरा करने के लिए मैं अपने डीन से बात करूंगी। वो बहुत ही नेक और भले इंसान हैं। इस देश की भलाई के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। आज के बाद हमारे गांव के लोगों को वक्त पर इलाज मिलेगा। हॉस्पिटल यहीं बनेगा। क्या वहाँ पीछे खड़े हो? चलो आगे अयो आओ। लस्सी, किसी की मदद करनी हो तो मैं आगे आ सकता हूँ, पर ये अवार्ड लेने को मेरे को नहीं आने का है। क्या कि ये मेरा स्टाइल नहीं है। मेरा स्टाइल नहीं है। हाँ। तेनू तो मैं जाने दे, जाने दे। पापा का लाडला। डॉक्टर साहब आ गए। इंटरेस्टिंग। अर्जुन, क्या बात है यार, मुझे नहीं लगा था ये भूखे नंगे इस छोटे से गांव में इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लेंगे। हेलो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाउ डिड यू मैनेज टू गेट दिस डन इन दिस पुअर टाउन? डॉक्टर, वी मे लुक पुअर बट वी आर रिच इनफ टू सर्व पीपल। सॉरी, आप कौन? मेरा नाम ऐश्वर्या है सर, और ये मेरे पति हैं, फाउंडर ऑफ द हॉस्पिटल। आई एम सो सॉरी मिस्टर देवानंद, मैंने आपको देखा ही नहीं। इस हॉस्पिटल को देखकर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था। बाय द वे, आई एम डॉक्टर डैनियल लॉरेंस। गुड मॉर्निंग। आपसे मिलकर खुशी हुई नेताजी। छोटू नेताजी। मिसेस आनंद, आई थिंक रिबन आपको ही काटना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मैं किस नहीं नहीं नहीं। कोई बात नहीं, जाओ नहीं तो है, जाओ ना। आइए। डॉक्टर डैनियल से गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए और गांव वालों से 2 शब्द बोलें। स्वागत है आपका। आप सबके लिए एक गुड न्यूज है। पता है वो क्या है? पहले 3 महीनों में आपको कोई भी तकलीफ हो, आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द बड़े बड़े चैरिटेबल ट्रस्ट इस हॉस्पिटल से जुड़ जाएं, ताकि मुफ्त सेवा हम सबको मिलती रहे। यही मेरा सपना है, मकसद है, मंजिल है। लेकिन इन तालियों का हकदार मैं नहीं हूं। अगर कोई है तो वो हैं आपके अपने देवानंद जी। आइए, प्लीज कम। अब सुनना पापा क्या बोलते हैं। मुझे ये सब का आदत नहीं है। अभी क्या बोलेगा समझ नहीं आ रहा, पर आज दिल से बहुत खुश है मैं। इंसान को क्या चाहिए? पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए एक मकान। मेरे को लगा ये सब मिल गया तो लाइफ सेट है, पर उससे भी जरूरी एक चीज है, हमारी सांसें। अगर जिंदा ही नहीं बचेगा तो रोटी कपड़े मकान का करेगा क्या? इसलिए आज हमारे गांव में आज मंदिर की जगह इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। इसमें भी भगवान बसता है, ये डॉक्टर के रूप में। जिस तरह भगवान किसी को भूखा सोने नहीं देता, फिर चाहे वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, मोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबको देता है। उसी तरह हम पर भरोसा करके जो भी मरीज इस हॉस्पिटल में आएगा, हम उसका जरूरत का ख्याल रखेगा, उसकी जम के सेवा करेगा। बस अपना इतना ही ख्वाब है। उम्मीद है डॉक्टर साहब अपना सपना पूरा करेगा। बस आगे क्या बोलने का समझ नहीं आ रहा। कार्डियोलॉजिस्ट का इंतजाम करना होगा। वहाँ पे करना पड़ेगा शायद कुछ। किधर? है ना? उधर? यू आर सो लकी, आपकी डिलीवरी आपके हॉस्पिटल में होगी। अरे वाह, मेरी लस्सी। सर, इन्हें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछें क्या? फिर कभी पूछ लेंगे।
बस एक साइन ही तो लेनी है सर। अर्जुन, ओके, सॉरी। क्या हुआ, कुछ चाहिए? कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं डॉक्टर बोलिए ना। बात यह है, अगले कुछ महीनों में हमारे हॉस्पिटल को बहुत से इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, जैसे CS3000, ब्लड सेल सेपरेटर, इम्प्लांटेबल कार्डियोडेंट, डेफिब्रिलेटर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, 2-4 टाइप के स्कैनर्स। ये सारी चीजें लंदन से मंगवानी पड़ेंगी। लेकिन जब ये चीजें डॉक्टर के नाम से खरीदी जाती हैं तभी सब्सिडी मिलती है। अगर आसान शब्दों में कहूँ तो कम दामों में मिल सकती हैं। परवाह नहीं डॉक्टर, अपने नाम पर खरीदो ना। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इस हॉस्पिटल की पावर ऑफ अटर्नी गांव वालों ने तुम्हें दी है। अगर वो डॉक्टर के नाम होती तो इक्विपमेंट खरीदने में आसानी होती। इतना सा बात है, बोलो मेरे को क्या करने का है। लाइए, इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए बस। अभी करके देता मैं। पर तुमको मेरे को एक वादा करना पड़ेगा कि इस गांव का कोई भी मरीज बिना इलाज के मरना नहीं चाहिए। आनंद, ये तो डॉक्टर का फर्ज है मेरे भाई। पक्का वादा? अब ठीक है। चिंता दूर देवानंद। आजकल अपना हॉस्पिटल बहुत डिमांड में है भैया। अपने गांव के साथ साथ आस पड़ोस के सारे गांव के मरीज यहीं पर आते हैं और मरीजों को लगने लगा है कि भाई अपने जो डॉक्टर साहब हैं उनके हाथों से सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। अच्छा, सही बोल रहा हूँ भाई? चगलखोर, ऐसा चश्मा पहनी है इससे तो नैन मटक का कर ही नहीं पाएगी, और मेरा चुगली भी। आंखों में मोतिया था, आज ही ऑपरेशन हुआ है। अरे मैंने ऊपर वाले से यही दुआ मांगी थी, मेरी आंखें तब तक सलामत रख जब तक इन आंखों से तुम्हारे बच्चे ना देख लूं। भगवान ने मेरी सुन ली और देखो तुम्हारे अस्पताल में मेरी आंखों को नई रोशनी मिली। रो मत, आँख से आंसू निकला तो तकलीफ बढ़ जाएगी। चुप हो जा, काले चश्मे में एकदम काली मैना लग रही है। चल हट पागल। तो मैं ये कह रहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया भैया। हम जिस अस्पताल में गए थे वहाँ कहा कि पैसों के बिना इलाज नहीं होगा, पर आपने हमसे 1 भी रुपया नहीं लिया और मेरे बाबा का मुफ्त में इलाज कर दिया। आप ही हमारे भगवान हैं। मैं कुछ नहीं किया, ये डॉक्टर खड़े हैं, ये आपके पति को बचाए। शुक्रिया इनको बोलने का। आपका शुक्रिया। नमस्ते। बस की गल है, मनी मन इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरी लस्सी, मैं जब दूसरों का मदद करता है ना तो एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। एक से बिल्कुल नहीं चलेगा। हमें ऐसे हॉस्पिटल आसपास के गांव में कई सारे बनाने होंगे। मेरा मतलब है पूरे इंडिया में हमारे हॉस्पिटल हो। हॉस्पिटल बनाना बड़ा बात नहीं है, डैनियल जैसा डॉक्टर मिलना चाहिए। ऐसा डॉक्टर किधर से लाएंगे? उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? हम अपने बेटे आनंद को डॉक्टर बनाएंगे ना। देखो, ये भी कहाँ शांत है, पूरा दिन मुझे लात मारते रहता है। इसे भी डॉक्टर ही बनाऊंगी। अरे वाह, डॉक्टर की फौज। हमारे बाकी के 18 बच्चे भी डॉक्टर ही बनेंगे। इंडिया भर में मुफ्त में इलाज करेंगे वो। बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? और मैं अपनी माँ से लगाई शर्त भी जीत जाऊंगी। एक गड़बड़ी है। वो क्या? जहाँ तक मेरे को मालूम है देश में 22 राज्य है, 20 बच्चे पैदा किए तो भी 2 कम है ना? सिर्फ 2 ही कम पड़ेंगे ना? चिंता मत करो, वो भी हो जाएगा। लस्सी, लस्सी। वक्त आ गया। जल्दी से मैटरनिटी वार्ड खोलो, जल्दी करो डॉक्टर। एक्सक्यूज मी सर, देवानंद की वाइफ को एडमिट किया है डिलीवरी के लिए। ओह गुड। शी इज परफेक्टली ऑल राइट। आधे घंटे में उनकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। ये रही उनकी रिपोर्ट। गुड। डॉक्टर अर्जुन, उनसे जाकर कह दो कि सिजेरियन करना होगा। सिजेरियन किस लिए डॉक्टर? पेशेंट तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? हाँ? जीसस क्राइस्ट, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी? दवाइयां क्या भीख में मिलती हैं? ये दुनिया का सबसे बड़ा धंधा बनने वाला है। नॉर्मल डिलीवरी? अबे हलवा है क्या? पहले शादी करते हैं, कुछ ही महीनों में पेट फुला के डॉक्टर के पास भागे चले आते हैं और नॉर्मल डिलीवरी होते ही घर जाके दूसरे की तैयारी चालू। अगर सिजेरियन करेंगे ना तो हॉस्पिटल में कम से कम 10 दिन रहना पड़ेगा, फीस प्लस रूम का चार्ज। हम कुछ ऐसा खेल खेलेंगे कि फ्री का इलाज करने वाले डॉक्टर पर लोग शक करने लगेंगे। कोई भी उन पर भरोसा नहीं करेगा।
जितना महंगा डॉक्टर उतना भरोसेमंद इलाज। वो हमें एक्सपर्ट समझकर लंबी लंबी लाइनें लगाएंगे और फिर उनकी बॉडी से ऑर्गन्स निकाल कर दूसरे देशों में बेचकर डॉलर्स में पैसे कमाएंगे और फिर एक हॉस्पिटल से कई हॉस्पिटल्स। इतना पैसा तो और कहीं नहीं है। ये है असली बिजनेस जो बढ़ता जाएगा। लोगों को जितना डराओगे उतनी ही ज्यादा तरक्की होगी। उनकी मजबूरी, उनका डर, उनकी आदत से हम उनका खून चूसते रहेंगे। कोई और होता तो मैं समझ सकता था डॉक्टर, लेकिन देवानंद ये क्यों? अच्छा इंसान है। ओह हाँ, देवानंद तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। अगर उसके घर बच्चा सिजेरियन से हुआ तो बाकी लोग भी खुशी खुशी पेट कटवाएंगे। बस उन्हें यही विश्वास दिलाना है कि यही नॉर्मल तरीका है। देवानंद से मैं बात कर लूंगा। तुम जाके उसकी बीवी, नहीं वो बहुत तेज है, पकड़ लेगी। तुम रिपोर्ट बदल दो, उम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स की रिपोर्ट बनाओ। ओके हाँ ये ठीक है। एनेस्थीसिया का क्या करेंगे? उसके लिए तुम हो ना डॉक्टर। ओ नहीं डॉक्टर, मुझे नहीं आता ये। हाँ तो इस एक्सपेरिमेंट समझ लो ना। अर्जुन, आज तुम्हें सिजेरियन सुनकर शॉक लगा ना? मेरी बात याद रखना, 30 साल बाद नॉर्मल डिलीवरी सुनकर लोगों को शॉक लगेगा। पेट काटने की तैयारी करो, जाओ। नहीं, पहले बच्चे के वक्त भी मुझे ऐसा ही दर्द हो रहा था। जी हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस डिलीवरी में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस हैं। उम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। ओह सॉरी। बच्चे को खाना पहुंचाने की पेट में एक नली होती है। डिलीवरी के वक्त जब माँ बच्चे को पुश करती है तो कई बार जिंदगी देने वाली ये नली बच्चे के गले में फांसी का फंदा बन जाती है। देवानंद देखो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है, सिजेरियन। डॉक्टर तुमको जो सही लगता है वो करो। वो तो मैं कर ही रहा हूँ, बस इस पर दस्तखत करता हूँ। हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। डॉक्टर अर्जुन, हम जो कर रहे हैं पहले उसके बारे में पेशेंट को बताना जरूरी है, तभी उन्हें हम पर भरोसा होगा और ये हमारा फर्ज भी है। ये देखिए, ये है आपके बच्चे की पोजीशन और उम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले से लिपट चुकी है। ये देखिए, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी की सोचना भी मत। आपने मेरे पति को बताया? देवानंद को सब समझा दिया है, उन्होंने ये पढ़ भी लिया है और इस पर साइन भी कर दिया है। अब फैसला आपको करना है। डॉक्टर अर्जुन, एनेस्थीसिया दे दो। Subscribe to Gold Mines Play only on Prime Video.